कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं जयंती सिंह। आप सभी यूट्यूब फैमिली को जयंती का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आई हूँ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, जो आप लोग भी सुनिएगा तो आप लोग को भी लगेगा कि हाँ, मैं अच्छी टॉपिक के साथ आई हूँ। आप लोग आजकल बयानबाजी सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रही है, और सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज़ में भी। ठीक है, राजनीति विपक्ष को करनी चाहिए, चुनाव के दौर है, तरह तरह के बयानबाजी होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा बयानबाजी हो जाती है जिसको समझ सुन के ऐसा लगता है कि मानो हंसी रोका नहीं जा सकता है। मैं सोचा करती थी बच्चे में भी, अभी भी सोचा करती हूँ कि क्या राजनीति को समझना इतना मुश्किल है, क्या राजनीति इतनी मुश्किल चीज़ है। कभी समझ नहीं पाई थी कि राजनीति कितनी मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन आज मैं एक बात आप लोगों को कहूँगी। राजनीति से भी ज़्यादा मुश्किल मुझे एक और चीज़ लगती है, वह है राहुल गांधी। राहुल गांधी को समझना आजकल बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। बिहेवियर से ऐसा मालूम पड़ता है कि वो बहुत बड़े समझदार हो गए, उनमें समझदारी आ गई है, उनमें मैच्योरिटी आ गई है, अब वो नेता बनने लायक हो गया है। अभी तो विपक्ष में है, सत्ता में भी आने लायक हो जाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा बयान आ जाती है कि सारा सोचा समझा हुआ बातें ख़त्म। उनकी एक एक चीज़ जो उनको एक समझदार बनाता है, उतने ही लगते हैं कि नहीं यार, आज भी वही है राहुल गांधी जो कुछ पहले हुआ करते थे। हम ये नहीं करें कि राहुल गांधी को ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। वही इतने बड़े विदेश से डिग्री लेके आए, और ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती है, किसी बड़े बड़े विदेश के संस्था में भी नहीं मिलती है। उसके लिए जीना पड़ता है, जैसे नरेंद्र मोदी ने जिया है। खुद स्ट्रगल जब करते हैं ना इंसान, तो वो मैच्योरिटी आती है। वो मैच्योरिटी की कमी हमेशा दिखती है राहुल गांधी में। आजकल वही बयानबाजी मैं देख रही हूँ। उनकी एक बयान को आप लोग भी सुनिए, देखिए। और चल रही है ऐसा सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है, आप लोगों ने सुना भी होगा। उनकी जो बयानबाजी है कि एक झटके में वो गरीबी को दूर कर देंगे। अरे कौन सी उनको मिल गई, कौन सी उनको जादू की छड़ी मिल गई जो एक झटके में वो गरीबी दूर कर देंगे। अगर ऐसी कोई जादू की छड़ी मिली है तो फिर नरेंद्र मोदी को उनसे कांटेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हम भारतवासियों को हमारा विकास चाहिए। हम भारतवासियों को हर एक चीज़, हमारा देश विकास करे, हमारा देश नंबर 1 का बन जाए। उनके पास ऐसी कोई छड़ी मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। ये सब सुनने की बातें होती है, सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली इसकी कोई स्थान नहीं कि एक झटके में कोई किसी की गिरफ्तारी सामने कर जाता है। अगर ऐसा कुछ था तो 60 साल उन्हीं की सत्ता रही है, फिर देश क्यों गरीब रहा, क्यों? मेरे सवालों को जवाब दीजिए राहुल जी। आप कहते हैं गिरफ्तारी को नरेंद्र मोदी ला रहे हैं, नरेंद्र मोदी गिरफ्तारी को बढ़ा रहे हैं, और आप एक झटके में उसको ख़त्म कर देंगे। तो गूगल पे जाके देखिए, सर्च करके, महंगाई दर पहले क्या थी अब क्या है, विकास दर पहले क्या थी अब क्या है, बेरोजगारी पहले क्या थी अब क्या है। ये तो देखने वाली बात है। गूगल बाबा सबके पास है, आजकल दुनिया ही गूगल बाबा चलती है। आप लोग देख लीजिए, सर्च करके कहिएगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं सच्चाई की बात बोल रही हूँ। सच्चाई की बात बोलने में कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन राहुल जी इतने बड़े नेता हो के इतने उम्र हो गए, उनकी भी उम्र हो गई, फिर ये मैच्योरिटी नहीं आ रही है कि क्या बोलना है क्या नहीं। अरे ठीक है, जनता को इतना बुड़बक तो मत बनाओ कि एक झटके में मैं सबको गिरफ्तारी को दूर कर दूँगा। उनका जो नया घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में उन्होंने जो जो घोषणा की है, उसमें कुछ बातें तो ऐसी मान पड़ती है जो मानो कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए ही वो घोषणा पत्र में लिखा गया है, उसको लागू करना मुमकिन ही नहीं है। कहते हैं कि भारत का 90% लोग को नरेंद्र मोदी गरीब किए हुए हैं। जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, राहुल गांधी उन्हें उनके अकाउंट में टकाटक 10,000 रुपये देंगे। और यह बात मैं नहीं बोल रही हूँ, आप सुनिएगा, राहुल गांधी ने कहा है, और ये बयान चल रही है। फिर भी मैं आपको इस क्लिप के माध्यम से बता रही हूँ। देखिए, गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में हर महीने 10,500 रुपए ठकाठक जाएगा। 5 गारंटी के वायदे हमने आपसे किए थे, और मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारी सरकार ने सारी की सारी गारंटीज आपको दे दी हैं। आज कर्नाटक में गृह लक्ष्मी के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं से ज्यादा को हर महीने 2,000 रुपए मिलते हैं। साल के 24,000 रुपए आपको मिलते हैं। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार साल के 1 लाख रुपए सीधा बैंक अकाउंट में डाल के देने वाली है।
आज आपको यहाँ 24,000 रुपए मिलता है। चुनाव के एकदम बाद आपको 1,24,000। सुना आपने राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? क्या ये इतना आसान है? जो इतना आसान होता तो फिर उन्होंने 60 साल किस बात का इंतज़ार किया? अगर ये कुछ देंगे भी ना तो नरेंद्र मोदी ने 10 साल में जो देश का विकास किया है ना, उस विकास के पैसा के बल पे ये कूद रहे हैं, ठीक है? न कि उन्होंने कुछ किया है। उनको कुछ करना होता तो उन्हीं की सरकार रही है, वो कर दिए रहते। वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ घोषणा ही करेंगे, और घोषणा पत्र में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। उन्होंने घोषणा में कहा भी है कि वो 25 लाख तक का आयुष्मान कार्ड, जैसे 5 लाख का उसी तरह 25 लाख तक का मेडिकल कवरेज करेंगे गरीबों का। संभव है? 5 लाख तो संभव ही नहीं है, तो 25 लाख कहाँ से संभव होगा? कहने में और करने में अंतर होती है ना। सिर्फ कह दे, जनता भी अब समझदार हो रही है, उनकी इस बातों का जनता को असर नहीं पड़ेगा। जैसे नरेंद्र जी सोच रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह गारंटी दूंगा और जनता विश्वास कर लेगी। नहीं राहुल जी, जनता ऐसे ही विश्वास किसी पे नहीं करती है। नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है 10 साल, तो उनके गारंटी पे लोग विश्वास करती है। जब उन्होंने कुछ कहा है तो करके दिखाया है, तो लोगों ने विश्वास किया है। आपने 60 साल 65 साल शासन किया है, आपने क्या कहा और क्या क्या कर दिखाया जनता जानते थे, इसीलिए जनता ने आपको हटाया और दोनों बार जिताया नरेंद्र मोदी जी को। इसीलिए जनता किसके बातों पे, तो आप ऐसे नहीं समझेंगे, इसकी जुबानी आप जनता के द्वारा सुनेंगे तो ही समझेंगे। मैं बोलूँगी तो आपको विश्वास नहीं होगा कि नहीं ये तो अपनी वीडियो बनाने के लिए बोल रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगी वो क्लिप, अभी मैं दिखा रही हूँ क्लिप, सुनिए जनता ने क्या कहा नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी, और राहुल जी के जो वो टकाटक 10,000 रुपये, 8,500, 10,500 ऐसे दो बार उनके आए हैं कि मैं पैसा डालूंगा अकाउंट में सीधे। उस पर ये जनता ने क्या कहा है सुनिए, फिर मैं आगे बताऊँ। अभी बोले 1,000 देंगे, बोले वो भी दिए। जो वादा किया तो किया, जो वादा करते हैं वो सब करते हैं, वो जी करते हैं वो। अभी जो बोल रहे हैं इतना देंगे उतना देंगे, वो सब बोलने के बात है, कोई नहीं करता है। जब अभी चुनाव तक तब बोलते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता है, ना कोई नहीं आते हैं उनके बाद। राहुल गांधी बोल के गए ना 8,000 रुपये महीने का देंगे, तो बोलने की बात है। अब जितना साल उसका शासन था तब तो नहीं दिया, अब कैसे दे रहे हैं बताओ। अपने क्लिप में जनता क्या सोचती है, तो मैं राहुल जी ये कहना चाहूँगी कि जनता किसी भी विश्वास नहीं करती है जब तक कि जनता को करोगे नहीं। उन्होंने क्या कहा कि जितना उन्होंने कहा है उतना पैसा उन्होंने दिया है, इसलिए उनके बातों पे विश्वास है। अगर राहुल जी को देना होता तो उनकी सत्ता थी, फिर उन्होंने क्यों नहीं दिया? वो सिर्फ चुनाव के लिए बोल रहे हैं, और उन्होंने ऐसा घोषणा पत्र में हर बातें को लिखी है कि कोई भी समझदार जनता जो होगी यही समझेगी कि सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव जीतने के लिए है और कुछ नहीं। आजकल हर जगह लोग निकाल देते हैं, उन लोगों को लगता है कि जनता मूर्ख है, हर जगह सिर्फ घोषणा कर देते, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा, ये देंगे वो देंगे, और वोट हो जाती है और वो चुनाव के चले जाते हैं, फिर जनता को कुछ भी हासिल नहीं होती है। तो अब पहले वाली जनता नहीं रह गई, अब जनता बहुत ही समझदार हो गई है। इस डिजिटल दुनिया में जनता और भी डिजिटल होती है, उनको हर चीज़ की जानकारी होती है, वो हर चीज़ जानते हैं। जैसे राहुल जी, आपको इस मुद्दे पे काम करने की ज़रूरत है, बोलने की नहीं। मैं यही समाप्त करती हूँ, मेरी टॉपिक यहीं पे ख़त्म होगी। ये टॉपिक भी बहुत लंबी है, लेकिन मैं इतना लंबी नहीं ले जाना चाहती, अपनी बातों को आप तक समझा सकूँ, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, फिर कहना चाहूँगी कि वोट उसी को देना जो आपको सही लगे, आपके क्षेत्र का विकास कर सके। जातिवाद पे मत जाना, मत किसी व्यक्तिगत पार्टी पे मत जाना। वोट सिर्फ और सिर्फ उसी को देना जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, उन्हीं को वोट दीजिएगा। और हाँ, साथ साथ मेरे चैनल, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।